छतरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में वाहन टेंडर की प्रक्रिया अटकी हुई है और जो 1 जून से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। आज 9 जून है, लेकिन अभी तक इस पर क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ जानने के लिए सीएमएचओ और आरपी गुप्ता मौजूद है। उनसे खुद सीधे समझते हैं आखिरकार ये प्रक्रिया क्यों अटकी हुई है, क्या वजह है सर इसके पीछे। वर्तमान में हमारा जो वाहन का टेंडर लगाया गया था, उस टेंडर में हमारी एक समिति बनी है। उस जिला स्तरीय समिति जो माननीय हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई है और जिसके अध्यक्ष हमारे सीओ साहब हैं। इसमें हम अपना जब वाहन का टेंडर डालते तो उसमें मिनिमम 3 वेंडर को अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अभी वर्तमान में जो टेंडर डला है उसमें कुछ आपत्ति वेंडर द्वारा लगाई गई है और उसकी आपत्ति निराकरण के लिए उसकी आपत्ति का निराकरण प्रक्रिया में है। जब ये निराकरण हो जाएगा तो वाहन टेंडर के बारे में डिसाइड होगा कि वाहन टेंडर खोलना है नहीं खोलना है। किस तरह की आपत्तियां लगाई गई हैं? आपत्ति ये लगाई गई है कि उन्होंने जो हमारे नियम शर्तों को बदला गया है, तो उनकी आपत्ति का आज हमने ब्रीफ बनाया है। उनको हम वेंडर को पहले जवाब देंगे, उनको संतुष्ट करेंगे। उनको संतुष्ट करने के बाद इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, ये जब टेंडर खोला जाता तो सार्वजनिक किस तरह क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह, आधिकारिक सूचना क्यों नहीं निकाली जाती? इसमें विभाग के द्वारा अपने शासन के जितने भी विभाग हैं जब टेंडर करते हैं तो टेंडर पूरी हमारी जो हमारा इसमें एनआईसी है उसमें टेंडर पोर्टल पे पूरा अपडेट किया जाता है, जो सबको दिखता है और उसमें ये दिया रहता है कि इतने दिन तक आपको अपनी टेंडर प्रक्रिया बिड डालनी है। उसके बाद प्री बिड मीटिंग होगी। प्री बिड मीटिंग में जो भी आपत्ति हो, इसकी 30 तारीख को प्री बिड मीटिंग थी, उस मीटिंग में कोई नहीं आया, जबकि ये पोर्टल पे सूचना पड़ी है, कोई भी देख सकता है उसको। जो इस प्रक्रिया में प्री बिड मीटिंग में नहीं आया, ये आपत्ति उनको बाद में दी गई उनके द्वारा। क्योंकि प्री बिड मीटिंग का मतलब यही होता है कि अगर मेरे द्वारा जब टेंडर को हमने क्लोज कर दिया कि जो वेंडर ने अपना टेंडर डाला, उसके बाद वो एक दिनांक में क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद हम प्री बिड मीटिंग इसीलिए बुलाते हैं कि हमारी जो शर्तों में कोई आपत्ति हो तो आपको बताओ, मेरे सामने बैठ के बताओ। क्योंकि प्री बिड मीटिंग में केवल एक वेंडर आए थे, उसके बाद 2 वेंडर ने मुझे 5 दिन बाद प्री मीटिंग के आपत्तियों को दिया, उसका भी हम निराकरण कर रहे हैं। क्योंकि उनको प्री बिड मीटिंग में नियमानुसार आना चाहिए, कि उसमें तय है, जो उनको पोर्टल पे दिख रही है। ये किसी विभाग में या कहीं जाके जानकारी नहीं लेना, जिसमें वो अपना पोर्टल फीड कर टेंडर बिड फीड करते हैं, उसमें दिखती है उनको कि कब टेंडर खुलेगा। आप कुछ 1 जून की जो डेट किसी ने बताई है तो वो उसी में डली है कि 1 जून को टेंडर खुलना है। 5 दिन पहले प्री बिड मीटिंग होगी, इस दिन आपका टेंडर की एक क्लोजिंग डेट होगी। ये पूरे विभाग में होता है, पूरे मध्य प्रदेश में होता है। ये तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं कि चहेतों को देने के लिए सारी पूरी प्रक्रिया गोपनीय तरीके से की जाती है कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना कि प्री बिड मीटिंग में आके सामने कमेटी के सामने बैठ के अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहिए कि आप अपने चहेतों को दे रहे हैं। आपको जब आपको बुलाया जाता है तो कोई आता नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने जो आपत्ति लगाई उसका हम निराकरण कर रहे हैं। कब तक ये सारी पूरी प्रोसेस हो पाएगी सर, क्या वजह है अभी तक? अब ये आपत्ति के निराकरण के बाद कमेटी तय करेगी टेंडर खोलना है कि नहीं खोलना है या फिर से टेंडर करना है। अभी मतलब इसके विचाराधीन में पूरा मामला? हाँ, पूरा प्रक्रिया में है। तो सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने स्पष्ट किया है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। उन्होंने कहा है कि इसमें जो आपत्तियां लगाई गई हैं उस पर अध्यक्ष जिला पंचायत सीईओ हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरा जो है प्रतिवेदन भेजा जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि आगे टेंडर की प्रक्रिया होनी है या नहीं। फिलहाल जो आपत्तियां लगाई गई हैं उसका जवाब जाना शेष है। छतरपुर से वी न्यूज़ के लिए आशीष अवस्थी के साथ पवन विधवा।